के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लेते हैं हमारा योग मॉडल एन अगर हम एन ए और बी का एन योग मॉडल लेंगे तो हमने ध्यान देना है कि हमारा जो ये समुच्चय होगा जेड वो एक ऐसा समुच्चय लिया जाएगा जिसमें 0 से लेकर और n-1 तक के धन पूर्णांक रहेंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पर योग मॉडल 5 के लिए कंपोजिशन टेबल बना रहा हूँ, तो मैंने क्या करा है Z5 को 0, 1, 2, 3 और 4 5 से एक कम तक के पूर्णांक ले लिए और इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस योग मॉडल 5 को हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इस Z5 के सारे एलिमेंट पहली रो में और पहले कॉलम में लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 0 से पहले इसके प्रत्येक एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे। तो 0 + 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 + 0 0 होता है, 0 में 5 पर 0 + 0 डिवाइडेड बाय 5, तो 0 + 0 0 होता है, 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल भी 0 और भागफल भी 0। ऐसे ही 0 + 1 = 1, 1 में 5 से डिवाइड करेंगे, भागफल 0 शेषफल 1। 0 + 2 = 2, 2 में 5 से डिवाइड करने पर भागफल 0 और शेषफल 2। 0 + 3 के लिए 3 हो जाएगा और इसमें भागफल 0 और शेषफल 3 हो जाएगा। और 0 + 4 = 4, 4 में 5 से डिवाइड करने पर भागफल 0 और शेषफल 4 हो जाएगा। 1 के लिए 1 + 0 1 हो गया, 1 पर 1 में 5 से डिवाइड करने पर भागफल 0 और शेषफल 1 आएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 में 5 से भाग देने पर भागफल 0 और शेषफल 2 हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 में 5 से भाग देने पर भागफल 0 और शेषफल 3। 1 + 3 4, 4 में 5 से भाग देने पर भागफल 0 और शेषफल 4। और 1 + 4 = 5, 5 में 5 से डिवाइड करने पर भागफल 1 और शेषफल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 + 0 2 हो गया, 2 में 5 से भाग देने पर भागफल 0 और शेषफल 2। 2 + 1 3 हो गया, 3 में 5 से भाग देने पर भागफल 0 शेषफल 3। 2 + 2 4, 4 में 5 से भाग देने पर भागफल 0 और शेषफल 4। 2 + 3 5 जगह, 5 में 5 से भाग देने पर भागफल 1 शेषफल 0 लिख दिया है। 2 + 4 = 6, 6 में 5 से भाग देने पर भागफल 1 शेषफल 1 लिख दिया। ऐसे 3 के लिए भी 3 0 0, 5 से भाग देने पर भागफल 0 शेषफल 3। 3 + 1 4, 4 में 5 से भाग देने पर शेषफल 4। 3 + 2 5, 5 में 5 से भाग देने पर शेषफल 0। 3 + 3 9, 3 + 3 6, 6 में 5 से भाग देने पर शेषफल 1। 3 + 4 12, 12 में 5 से भाग देने पर शेषफल 2। ऐसे ही 4 के लिए भी 4 + 0 4, भागफल 0 शेषफल 4। 4 + 1 5, 5 में 5 से भाग देने पर शेषफल 0। 4 + 2 6, 6 में 5 से भाग देने पर शेषफल 1। 4 + 3 7, 7 में 5 से भाग देने पर शेषफल 2। और 4 + 4 16, 4 + 4 8, 8 में 5 से भाग देने पर भागफल 1 शेषफल 3। तो हमने सारे शेषफल इसमें लिख दिए, भागफल से हमको कोई मतलब नहीं। अब हम इस पर संयोजन सारणी के गुणधर्मों को डिस्कस करेंगे। पहला हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो रेड एंट्री है वो इसके एलिमेंट है। इस सारणी के सभी अवयव Z5 के अवयव भी हैं, अतः ये संक्रिया क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। दूसरा, इसका मुख्य विकर्ण ये है, ये इसका मुख्य विकर्ण है। ये सारणी मुख्य विकर्ण के परितः सममित है। जैसे पहली पंक्ति में 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 0 3 4 0, 0 1 0 1 2 2। जैसे अवयव पंक्तियों में है वैसे यहाँ स्तंभों में भी। तो क्योंकि ये सारणी अपने मुख्य विकर्ण के परितः सममित है, अतः हम बोलेंगे कि ये संक्रिया एडिशन मॉडुलो 5 एक क्रमविन्यास संक्रिया है। फिर आते हैं तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट की बात। हम देख रहे हैं इस 0 से जाने वाली प्रथम पंक्ति, 0 से जाने वाली जो पंक्ति है वो इस सबसे ऊपरी पंक्ति की संपाती है। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। और 0 से जाने वाला स्तंभ भी सबसे बाएं स्तंभ के संपाती है। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये अवयव 0 क्या हो गया, इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगी। तत्समक अवयव हो गए आइडेंटिटी एलिमेंट 0। फिर हम देख रहे हैं कि सारणी के प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में 0 है। यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 0 है, इस पंक्ति में ये 0 है, इस पंक्ति में ये 0 है, इस पंक्ति में ये 0 है।
इस स्तंभ में ये 0 है, 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 इस स्तंभ में ये 0 है। प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में अवयव शून्य है। इसका मतलब है कि ये Z5 समुच्चय है, इसका प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल है। और अब इनवर्स निकालेंगे हम। 0 का इनवर्स 0 हो गया, क्योंकि 0 से जाने वाली पंक्ति में 0 उस स्तंभ में है जहां सबसे ऊपर 0 है, तो 0 का जो इनवर्स हो गया वो 0 हो गया। 1 के लिए 0 सबसे यहाँ है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट 4 के नीचे है, तो 1 का जो प्रतिलोम होगा 1 इनवर्स इज इक्वल टू 4। 2 के पंक्ति में 0 इस 3 वाले स्तंभ के नीचे है, तो 2 का प्रतिलोम हो गया 3। 3 वाले पंक्ति में ये 0 2 के नीचे है, तो 3 का प्रतिलोम हो गया 2। और 4 के लिए 0 1 वाले स्तंभ में है, तो 4 का प्रतिलोम हो गया 1। हम देख रहे हैं 1 का प्रतिलोम 4 है, तो 4 का प्रतिलोम 1 है। 2 का प्रतिलोम 3 है, तो 3 का प्रतिलोम 2 है। आपस में यहाँ से भी हमारे आंसर चेक हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये इनवर्स भी निकालेंगे। और एसोसिएटिविटी के लिए हमको थोड़ा अलग सा करना पड़ेगा। हमने इस संक्रिया की एसोसिएटिविटी साहचर्यता अगर हमने इसकी जांच करनी है तो हम देखेंगे हम 2 स्टार 3 स्टार 4 इसका मान निकालना है। 2 स्टार 3 ये 2 पंक्ति ली हमने और 3 वाला कॉलम लिया, तो 2 स्टार 3 ये एलिमेंट हो गया हमारा। 2 स्टार 3 इक्वल टू 0 हो गया और 0 स्टार 4। अब हमने 0 वाला ये वाला पंक्ति ली और 4 कॉलम वाले नीचे यहाँ पे ये 4 के नीचे हमको अभी हो रहा है 4 ही प्राप्त हो रहा है, तो ये भी हो रहा है 4। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान आ गया 4। और हम चेक करेंगे अब 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान, तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालेंगे। ये 3 है और 3 स्टार 4 हो गया 2, तो 3 स्टार 4 इक्वल टू 2। 3 के पंक्ति और 4 के स्तंभ के नीचे हमको 2 प्रविष्टि मिलने हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 स्टार 2 पंक्ति और 2 कॉलम, तो ये हमको मिल रहा है प्रविष्टि 4। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के नीचे 4। तो हम देख रहे हैं ये दोनों भी समान है, अतः हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया साहचर्य है। लेकिन केवल इन दोनों से काम नहीं चलेगा, हमको प्रत्येक अवयव के लिए ये चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 1 3 4 जितने भी इसमें बन सकते हैं उनके चेक करने हैं, तो ये तब हमारा ये साहचर्य होगा। अब आते हैं गुणन मॉडुलो n या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। इसमें भी यदि n 1 से बड़ा पूर्णांक है और a और b 1 से लेकर और n - तक 1 तक के पूर्णांकों के कोई 2 अवयव है। ऐसे उस समुच्चय के 2 अवयव हैं जो कि 1 से लेकर और n - 1 पूर्णांकों तक बना हुआ है। तो a और b का गुणन मॉडुलो n हम a क्रॉस b ऑफ n से निरूपित करते हैं और इसको परिभाषित करते हैं कि सबसे छोटा ऋणोत्तर पूर्णांक जो a इंटू बी a मल्टीप्लाइड बाई b को n से भाग देने पर प्राप्त होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ऑफ a एंड b कहेंगे। क्या कहा मैंने कि यदि n 1 से बड़ा पूर्णांक है तथा a और b समुच्चय 1 2 3 n-1 मतलब 1 से लेकर और n-1 तक के धन पूर्णांक है, तो a और b का गुणन मॉडुलो n वह सबसे छोटा ऋणोत्तर पूर्णांक होगा जो a इंटू बी को n से भाग देने पर प्राप्त होगा। जैसे सपोज हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 3 ऑफ 4, 2 और 3 का गुणन मॉडुलो 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 6 को 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, 6 को 4 से भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा और शेषफल बच जाएगा हमारा 2। ऐसे हम लिखेंगे 5 इंटू 7 का गुणन मॉडुलो 8, तो 5 को 7 से गुणा करेंगे 35 और 35 को 8 से भाग देने पर भागफल 4 आएगा, शेषफल आएगा 3। 8 से को 32 और 3 35 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 7 पंजे 35, 35 भागा 8 हो गया आपका 4 और शेष बच जाएगा हमारा 3।
8 से को 32, 7 3 35। इसी प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 9 10। 8 और 9 का गुणन मॉडुलो 10। 8 और 9 को हमने गुणा किया, आया हमारे पास 72। 72 को हमने 10 से भाग दिया तो जो हमारा शेष बच जाएगा 2। 10 7 70 और 2 शेष बच जाएगा, तो ये हमारा गुणन मॉडुलो इनका 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम गुणन मॉडुलो को डिफाइन करते हैं। और अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे गुणन मॉडुलो को। मान लेते हैं हमारा हमने गुणन मॉडुलो 5 निकालना है, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, Z5 के लिए 1 से लेके n-1 तक, यहाँ ध्यान देना हमने यहाँ 0 नहीं लेना क्योंकि 0 का गुणन मॉडुलो डिफाइन नहीं होगा। तो 1 से लेके और n-1, क्योंकि हमारा n = 5 है, तो 1 से लेके 4 तक हमने पूर्णांक ले 1 2 3 4, उनके लिए हमने ये संक्रिया सारणी तैयार करनी है। तो हमने सबसे ऊपरी पंक्ति में और सबसे बाएं स्तंभ में हमने Z के अवयव लिख दिए 1 2 3 4 1 2 3 4, और अब इन पे सारणी बनाएंगे। तो पहले देखो 1 × 1 1, 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो भागफल हमारा 0 और शेषफल 1 आएगा। 1 × 2 को 2 हो गया, यहाँ भाग 5 से भाग देने पर भागफल 0 शेषफल 2। 1 × 3 = 3, 3/5 भागफल 0 और शेषफल 3। 1 × 4 भागफल 1 × 4 = 4, 5 से भाग देने पर भागफल 0 शेषफल 4। ऐसे 2 से 2 × 1 2, 5 से भाग देने पर भागफल 0 शेषफल 2। फिर 2 × 2 4, 4 को 5 से भाग देने पर भागफल 0 शेषफल 4। 2 × 3 6 हो गया, 6 को 5 से भाग देने पर भागफल 1 हो गया और शेषफल भी 1 आ गया। 2 × 4 12, 2 × 4 8, 8 को 5 से भाग देने पर भागफल 1 शेषफल 3 आया। ऐसे 3 के लिए यहाँ पर शेषफल 3 आया, 3 × 3 भागफल 0 और शेषफल 3। 3 दूनी 6, 6 में 5 से भाग देने पर भागफल 1 शेषफल 1 लिख दिया। 3 3 9, 9 में 5 से भाग देने पर भागफल 1 शेषफल 4 आया। 3 चौको 12, 12 में 5 से भाग देने पर भागफल 2 और शेषफल 2 आया। ऐसे 4 × 1 4, 4 में 5 से भाग देने पर भागफल 0 शेषफल 4। 4 × 2 8 में 5 से भाग देने पर भागफल 1 शेषफल 3। 4 × 3 12, 12 में 5 से भाग देने पर भागफल 2 शेषफल 2, और 4 × 4 16, 16 में 5 से भाग देने पर भागफल 3 और शेषफल 1 आया। तो हमने यहाँ भी केवल क्या लिखे, शेषफल लिखे। अब हम इसके गुणधर्म डिस्कस करते हैं। पहला हम देख रहे हैं कि इस संयोजन सारणी का प्रत्येक अवयव Z5 का भी अवयव है, अतः ये जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, गुणन मॉडुलो 5 है, वो एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। फिर इसका मुख्य विकर्ण देख रहे हैं। इसका मुख्य विकर्ण यह है, ये सारणी अपने मुख्य विकर्ण के प्रति सममित है। कैसे है, देखो 2 3 4 2 3 4, 1 3 1 3 2 2, जैसे अवयव यहाँ पंक्तियों में है वैसे यहाँ स्तंभों में भी है। तो क्योंकि ये अपने मुख्य विकर्ण के प्रति सममित है, अतः ये क्या हो जाएगी, एक क्रम विनिमेय संक्रिया हो जाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि 1 से जाने वाली पंक्ति सबसे ऊपरी पंक्ति की समपाती है, मतलब ये 1 1 2 2 3 3 4, और 1 से जाने वाला स्तंभ सबसे बाएं स्तंभ के समपाती है, यहाँ भी 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये जो 1 अवयव होगा ये इस गुणन मॉडुलो के लिए, गुणन मॉडुलो 5 के लिए तत्समक अवयव हो जाएगा। तो तत्समक अवयव हमारा आ गया, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया हमारा 1। फिर हम देख रहे हैं कि इस सारणी के प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। पहली पंक्ति में ये है, दूसरी में ये है, तीसरी में ये है, चौथे में, पहले स्तंभ में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में। क्योंकि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव है, इसलिए इस समुच्चय Z5 का प्रत्येक अवयव एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। और व्युत्क्रम निकालना हमने, तो देखो हमने 1 का व्युत्क्रम निकालना है, तो 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 में ये तत्समक अवयव 1 है, 1 के नीचे है, तो 1 का व्युत्क्रम, ये 1 का व्युत्क्रम 1 हो जाएगा, 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1। फिर 2 का व्युत्क्रम निकालना है, 2 के पंक्ति में ये तत्समक अवयव है और ये 3 के नीचे है ऐसे, तो 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3। ऐसे ही 3 का व्युत्क्रम 2 हो गया, यहाँ तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 वाले कॉलम के नीचे है, तो 3 इनवर्स इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 4 के लिए ये हमारा तत्समक अवयव 1 है, वो भी 4 ही के नीचे है, तो 4 इनवर्स इज इक्वल टू 4। तो ये इसके तत्समक अवयव भी हो गए।
साहचर्यता भी इसमें जैसे गुणा में करी थी वैसे यहाँ भी हमको अलग से सिद्ध करने के लिए हमने सपोज लिखनी है 2 मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 5 ऑफ 3 मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 5 ऑफ 4, ऐसा लिखना चाहिए। हम इसका मान निकालेंगे तो 2 और 3 का गुणन मॉड्यूलो 5, 2 और 3 का गुणन मॉड्यूलो 5 आ गया हमारा 1, 2 के पंक्ति में और 3 के स्तंभ में, और इसका हम 4 से गुणन मॉड्यूलो लेंगे तो 1 और 4 का एक पंक्ति, 1 की पंक्ति और 4 का स्तंभ, यह रहा हमारा 4। ऐसे ही हम 2 मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 5 ऑफ 3 मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो ऑफ 4, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो ऑफ 3 और 4 का मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो, 3 ये है 4 ये है, ये आ गया 2, 3 के पंक्ति और 4 के नीचे 2 आ गया। अब 2 और 2 का मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के नीचे, ये भी 4 आ गया, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। ऐसे हम अन्य अवयवों के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये बराबर आ रहे हैं, अतः हम कहेंगे कि ये गुणन मॉड्यूलो 5 भी एक क्या होगी, साहचर्य की क्रिया हो जाएगी। थैंक यू।